तरबियत और नसीहत के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को मेरे साथ खोले। पुराने अहदनामा में यशाया नबी का सहीफा, उसका 35वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी 2 आयत। अहदे अतीक में से यशाया नबी का सहीफा, उसका 35वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी 2 आयत। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम ने यूं लिखा है, 5वीं आयत। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरन की मानव चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र, अच्छे वो शुक्रगुजारी अदा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम के लिए, पाक सबत के लिए, और खसूसी तौर पे खुदा के खादम अपने बुजुर्ग हम खिदमत पास्टर अमीर बरकत साहब के लिए खुदा ने उनको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दिया है। अब सारों की जोरदार तालियों में खुदा के खादम को बरकत कहते हैं। खुदा के खुदा आपकी खिदमत करें, जोरदार तालियां खुदा के खादम। के बाबत का नाम सब सलाम। चलो मैं तो बीमार थे तो कुछ नहीं, आवाज नहीं आई। मैंने क्या कहा, क्या कहा? आपको बरकत दे। आपके सामने खुदा के खादिम ने हवाला पढ़ा, यशाया की किताब उसका 35 बाब और उसकी 5 और 6 आयत। ये एक नबूवत है जो यशाया नबी ने, अगर मैं गलती ना करूं, 450 साल पहले की बात क्या है, यीशु मसीह के आने से पहले की बात है। इसमें जो मजमून मैंने लिया है वो है इलाही शिफा। मजमून जो लिया गया है वो है इलाही शिफा। पहली बात, उस वक्त अंधों की आंखें क्या हो जाएंगी? वाह हो जाएंगी। आप वाह का लफ्ज जानते हैं कि क्या मतलब है इसका? ये कौन सी जुबान में है? अरबी में है, फारसी में है या किसी और जुबान में है? वाह की जाएगी, अंधों की आंखें वाह की जाएगी। आप समझ चुके होंगे कि आंखें खोली जाएंगी,
फारसी का लफ्ज है। जिन बच्चों ने फारसी पढ़ी है या पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं या जो भी है, ये लफ्ज फारसी का है। अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान क्या होंगे, वो भी तब लंगड़े हरण की मानक चौकड़ियां हरे और गूंगे की जुबान क्या करेगी, गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकले। कितने लोगों का जिक्र यहां है। पहले कौन है, अंधे, दूसरा नंबर लंगड़े, तीसरा नंबर बहरे, चौथा नंबर गूंगे। 4 लोगों का जिक्र यशायाह नबी ने पहले से ही कर दिया। एक हवाला मेरे साथ पढ़े, मत्ती की अंजील उसका 8 बाब उसकी 16 और 17। देखिए आगे आकर क्या होता है। अब यीशु मसीह की बात, यशायाह ने पेशन कोई की, नबूवत की कि यीशु ये काम करेगा। शाम हुई तो उसके बाद बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहा कि कैसे निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। आमीन आमीन। किसकी बात आई है? आखिर में किसी बंदे का नाम आया है, खुदा के खादुम का नाम आया है। किस नबी का नाम? यशायाह नबी की बात यहां आई है। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए। किसके पास लोग आ रहे थे? कौन था वो? शाबाश बोल दिया करो, यीशु के पास लेकर आए। किसके पास लेकर आए? यीशु के पास लेकर आए। सबसे पहले जिनमें क्या थी? बदरूहें थी। आजकल भी बदरूहें हैं या नहीं? है, अब भी है, लेकिन आगे चल के देखेंगे कि ये इख्तियार किनको किया गया। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया। बड़ी देर की बात है, हम भी छोटे थे, बच्चे थे। भाई मिशन का जिक्र आता था, उसे रोने वाली मिशन भी कहते थे, ग्लेडो मिशन भी कहते थे। और वो बड़ी दुआ करते थे और बदरूहों को निकालते थे। निकालने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बदरू बोलती उसको बालों से पकड़ लेती और फिर उसे मारते थे कि निकल। लेकिन
ऐसा तरीका यीशु ने नहीं बताया। यीशु ने क्या किया? अपनी ज़बान मुबारक से कह दिया चली जा। क्या वो ठहर गई? नहीं, वो चली गई, शिफा की, तंदुरुस्ती बख्श दी और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। जब भी यीशु मसीह के बारे में लोग सुनते कि यीशु आ रहा है तो पीछे उसके भीड़ लग जाती। वो जानते थे कि यीशु के पास शिफा है, यीशु के पास इख्तियार है। यीशु अपने इख्तियार को सामने रखा और उसने खुद कहा, कोई आयत इसके बारे में याद है आप लोगों को? थोड़ा सा मैं टच कर दूंगा। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, यीशु ने क्या कहा? मुझे क्या किया? कितनी बड़ी बात है। बाप ने यीशु को इख्तियार दे दिया, इसलिए यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया, बीमारों को अच्छा कर। ताकि जो यशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। पीछे हमने देखा यशाया की किताब में यशाया ने नबूवत की कि इन लोगों को क्या मिलेगी? शिफा मिलेगी, इन लोगों को तंदुरुस्ती, सेहत मिलेगी। उसने 4 लोगों का जिक्र किया, लेकिन आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का जिक्र है। किसी को याद है कि यीशु मसीह ने कितने मौजूदे किए? तो मैं भी आपकी तरह था। बाइबल को पढ़ाकर आपको फिर 10 मौजूदे। कितने मौजूदे? 10 मौजूदे किए। जरा पहला मौजूदा कोई भी हाथ खड़ा करके मेरे बताए। पानी को शाबाश, वेरी गुड। पहला मौजूदा काना गलील ने। एक और हवाला देखिए, मेरी डियर स्टडी। मैं आपको स्टडी के मानता हूँ, ये आप ना कह के फादर साहब हवाले दे जाते हैं। लूका की इंजील उसका 7 बाब उसके 21 और 22 आयत देखिए क्या लिखा है। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से नजात बख्शी और बहुत से अंधों को बनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। आमीन, आमीन। कितनी प्यारी और खूबसूरत आयत है। उस घड़ी उसने बहुतों को क्या किया? बीमारियों और आफतों से और बुरी रूहों से नजात बख्शी। नजात का काम किसके सुपुर्द किया गया था? खुदा बाप ने किसको इख्तियार ये दिया? यीशु को दिया ये भी इख्तियार। नजात यीशु के वसीले से मिलती है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं, जब हम यीशु के पैरोकार बन जाते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं,
फिर हमें क्या मिल जाती है? नजात मिल जाती है। यहां नजात किनको मिल रही है? शाबाश। बुरी रूहों से नजात और बहुत से अंधों को बेनाई अता की। हैकर के दरवाजे, शायद मैं गलत या ठीक है, अंधा था या लंगड़ा था? यहाँ तो जो अंधा था वो कहाँ था? वो भीड़ में था। कहाँ था? वो आवाजें दे रहा है, पुकार रहा है, आए उस्ताद, मैं पीना होना चाहता। उस्ताद उससे पूछता है तू क्या चाहता है? तो कहता है मैं क्या होना चाहता हूँ? देखना चाहता हूँ। तो यीशु ने क्या किया? उसकी आंखें खोल दी या बंद की? खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। खुदा सब कुछ करने में कुदरत रखता है। फिर उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान करो, कर दो कि अंधे क्या करते हैं? देखते हैं, और लंगड़े चलते फिरते हैं। ये यशायाह नबी ने भी ये बात की। चलते फिरते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं। कोड़ियों की बात सामने आ गई। कोई बता सकता है कितने कोड़ी थे? एक था, दो थे, तीन, चार, पांच, दसों को शिफा मिल गई थी। लेकिन शुक्रगुजारी कितने करने के लिए आए? वो कौन था? यहूदी था, इस्राएली था, या कोई और था? क्या था? लावी था? क्या था? कबीला था? किसका था? सामरी कौन था? वो वापस आया और उसने शुक्रगुजारी की। अगर खुदा हमें शिफा देता है तो क्या हमें उसके घर में आना चाहिए या नहीं? शुक्रगुजारी करनी चाहिए या नहीं? मुझे याद है एक संडे में अदालत में नहीं आया। एक संडे मैं अदालत में नहीं, लेकिन मुझे बेचैनी इतनी थी, कहां जा रहा है? मैंने कहा यार मैं क्या करूं, वजह क्या है? मैं खुदा के साथ गुफ्तगू करना शुरू करा। मैं खुदा कुछ भी हो जाए, मैंने तेरे घर पे शुरू किया, उससे मैं नहीं आ सकता। पिछले संडे लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पादरी साहब के साथ शेयर कर सकूं। शायद तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने खुदा का शुक्र किया और यहाँ तक पहुंच। खुदा ने
फिर समझ लो कि शिफा ने चुकी। एक और हमारा लीजिए, हमारा 10 बात उसकी 38 साल। हमारी किताब उसका 10 बात उसकी 38 साल देखे क्या लिखा है। खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दस और कुद्दस से इस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सबको जो अब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता। आमीन आमीन। शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ एक मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं भी गल्ला मेरे नाल है। यहाँ लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सबको जो अब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। यीशु के साथ कौन था? खुदा था। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो कोई चीज कंधे पर आई, कबूतर। वो सूरत क्या थी, किसके, उसके मायने क्या हम समझते हैं। रूह कुद्दस क्या था? रूह कुद्दस था। यहां लिखा है ना कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दस और कुदरत से इस्तेमाल किया, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को शिफा दी, लंगड़ों को चला दिया, गूंगों को जुबान दे दी, अंधों को आंखें दे दी, कोड़ियों को पार साफ। ये सारा इख्तियार किसके पास था? यीशु के पास। फिर उसने अपने इख्तियार को किनको दिया? यीशु ने अपना इख्तियार दिया था किसी को या नहीं? क्या कहते हो? एक हवाला मेरे साथ और डाले मेरा मत्ती की अंजील उसका 4 बाब 23 और 24 आयत पर। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके बालखानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदबूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। आमीन आमीन। कितने सारे लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, फंसे हुए हैं। लिखा है और ये तमाम गलील में फिरता है। आज मैं आपसे सवाल भी करना चाहता हूं, क्या यीशु ने मुनादी ज्यादा गलील में की या और जगह में?
शाबाश। आपके सामने हवाला पढ़ा गया है। यीशु मसीह की मुनादी ज्यादातर गलील में लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा। ये बादशाही का लफ्ज जो आया है, खुशखबरी का जिक्र भी आया है, इसका क्या मतलब है? बादशाह कौन है? सलीब के ऊपर क्या लिखा गया था? जब यीशु मसीह को पकड़ा दिया या पकड़ा गया या जो भी सलीब पर लटकाया गया, तो ऊपर क्या था? किसका बादशाह? यहूदियों का बादशाह। बादशाही का जिक्र जो है वो आता है। जब हेरोदिस को इल्म हुआ, उसको बताया गया कि तेरे शहर में बादशाह पैदा होगा, तो वो उछला कूदा या गुस्से में आया। गुस्से में आ गया, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इलाही इंतजाम, ये खुदावंत की तरफ से था। ये सब कुछ होना था कि हमारे लिए एक नजात दहिंदा आना था, और उसने हमारे लिए अपनी जान को सलीब पर देना था। यहां बहुत सारे लोगों का जिक्र है। लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा, और उसकी शोहरत तमाम सूर्या में फैल गई। यीशु मसीह की शोहरत पूरे इलाके में, गलील के इलाके में, सूर्या के इलाके में फैल गई कि एक ऐसा खुदा का बंदा है जिसके वसीला से क्या मिलती है? शिफा, तंदुरुस्ती मिलती है, सेहत मिलती है, शिफा देने वाला यीशु। उसके पास सारा इख्तियार। आगे लिखा है, और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें और मिट्टी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। मिर्गी वाले को आप लोगों में से किसी ने देखा है? जब उसको मिर्गी पड़ती है तो आपने देखा कैसे उसकी हालत है? मेरी बेटी पैदा कह रही है, आप उधर की हालत है? मैं बेटे आपको बताता हूँ, मेरे साथ इस तरह का क्लास है। हम 8वीं जमात में थे। हम 3 किलोमीटर दूर सफर करते थे अपने गांव से। रास्ते में ये खाना आप जानते हैं, गांव में ऐसी चीजें बहुत होती है। खाने के वो पौधे थे बहुत ज्यादा। उसने हमारे साथ साथ जाना। जब उसने पानी को देखना, सूरज की शुआ उस पर पड़नी और वो चमक आ जानी और उसने गिर जाना। जब वो गिर जाता तो पूरा मट्टी में घुस जाता। ऐसी उसकी हालत हो जाती। लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। हम आगे नहीं जाते थे, डरते थे। हम भी बच्चे थे।
हम कहते थे यार कुछ हमें ना हो, हम 7-8 लग गए, लेकिन फिर हम दिलेरी करते थे यार देखो तो सही इसको क्या हुआ। फिर उसको होश आई, फिर हम नया थी उसके, फिर उसको डराना, फिर हमने कपड़े वगैरह डाल कुछ। मैंने अपनी आंखों से ये देखा, मिर्गी बात। फिर आपने मफलूज की बात, यहां देखिए मफलूज लिखा हुआ है, मफलूजों को कोई हमारा याद है मफलूज का? लूका में है या यूहन्ना में है, मत्ती में है, मरकस में है? मफलूज को लाए थे यीशु के पास, लाए थे। किसके ऊपर लेके आए थे? चारपाई सीधी थी या उल्टी थी? शायद मैं बात आपको समझा रहा हूं। हाँ जी, जब बीमार बंदा होता था ना, तो पुराने दौर में उसको चारपाई सीधी पे लेके नहीं आते, उल्टी चारपाई करके फिर लाते थे। क्यों? इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये होती थी कि लोग समझते थे ये बीमार है, ये मरा नहीं। और फिर 4 बंदे चारपाई को उठाते थे। मफलूज को जब लोग यीशु के पास लेके आए तो भीड़ की वजह से उनको जगह मिली। क्या किया उन्होंने? छत के ऊपर चले गए। ये छत को क्या किया उन्होंने? खोल दिया। जब खोल दिया तो फिर चारपाई को रस्सों के जरिए नीचे यीशु के आगे, यीशु ने उसको क्या कहा? उठ, और अपनी चारपाई उठा और चल। कितनी बड़ी बात है। ऐसे अल्फाज सिर्फ यीशु ही कह सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। परसों मैं एक फेसबुक पे इंडिया का एक खादम है, उसको देख रहा था, और एक बच्ची है तकरीबन कोई 13-14 साल, और वो उस खादम के चारों तरफ मारती भी गई है, और वो नाच रहा है और दुआ कर रहा है। कैसे उसने आमीन किया और लड़की उधर देख दिया, और उस लड़की को शिफा मिल गई। खुदा के खादम आज भी हैं जिनमें खुदा का रूप काम करता है, खुदा उनकी मदद करता है। यीशु ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया कि जाओ, न सिर्फ ये लफ्ज़ बोलूंगा, जाओ, क्या करो? सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो। जो ईमान लाए उन्हें बाप और बेटे और यीशु के नाम से। पिछले संडे फादिक साहब ने प्रोग्राम किया, किसी को याद है? हमारा बता दो, बुरा क्या आपने नहीं बताया, कोई और बताए। कितने लोग आए थे पिछले इतवार आए थे? भारत के आए थे। तो आप लोग तो बिल्कुल ही नहीं कुछ दिया, क्या करेगा? कोई ध्यान ही नहीं देते आप,
वो खुदा का कलाम सुनने आते हैं या वैसे ही पादरी को देखने आते हैं? यूहन्ना की अंजील सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं, आगे आप बताएंगे कितना बाप, कौन सी आयत, क्या लिखा था उसमें, किसको जाहिर किया गया? मुझे गुस्सा ना दिलाया, मुझे बहुत गुस्सा आता जब आप गौर से सुनते ही नहीं। पैसा मुझे हफ्ते से पूछना देता हूँ, यूहन्ना के लिए उसका 3 बाप, भाई साहब ने बताया था, मेरे ख्याल है 14वीं आयत से शुरू किया, शायद मैं भी भूल सकता हूं। हाँ, वाकई ठीक बात है। 17 या 18 आयत तक, यहां तक था 17 आयत तक, गलती तो नहीं है ना? मेरे पास बाइबल नहीं थी, मैं वैसे बैठा पड़ा। खुदा की मोहब्बत का जिक्र पादरी साहब ने किया, बड़ी प्यारी आयत, जो बाइबल मुकद्दस का दिल है वो आपके सामने रखी है। क्या आयत है? यूहन्ना की अंजील 3 बाप उसकी सोना क्या लिखा? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं अपने सर को अपने आप को बंद कर